आज की वीडियो में हम देखेंगे abstract क्लास क्या होती है। abstract क्लास को देखने से पहले हमें देखना होगा प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, क्योंकि जो आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है वो abstract क्लास में ही बनाया जाता है। तो एक ऐसा फंक्शन होता है, एक ऐसा वर्चुअल फंक्शन होता है जो कि उसका उस क्लास में कोई भी काम नहीं होता, यानी कि वो फंक्शन आपका चलेगा ही नहीं चलेगा, वो फंक्शन आपका कुछ करेगा ही नहीं करेगा। और डू नथिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जो कुछ भी नहीं करता है, इज कॉल्ड प्योर वर्चुअल फंक्शन। ये देखो इसका सिंटैक्स है कि आपने क्लास बनाई CWH नाम से और यहाँ पे आपने एक वर्चुअल फंक्शन बनाया है। देखो पिछली वीडियो में हम ये चीज़ें पढ़ रहे थे, तो इसको हम बोल रहे थे वर्चुअल फंक्शन बोल रहे थे, हम इसको वर्चुअल फंक्शन बोल। लेकिन आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, हम इसको पढ़ेंगे। तो इसी फंक्शन को हम बोलते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। कि आप एक ऐसा वर्चुअल फंक्शन बनाते हो जिसमें आप ज़ीरो को असाइन कर देते हो यहाँ से, और उसके बाद फिर इसको बोलते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। और ये फंक्शन जो होता है ये आपका कोई भी काम नहीं करता है। और इसका देखो रूल होता है, रूल ये इसका होता है एक आपका कि आपका जो प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, उस क्लास से हम किसी ऑब्जेक्ट को कभी भी किसी फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते हैं। यानी कि हम उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते हैं उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। जैसे मान लो किसी डब्ल्यू क्लास है, तो इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। लेकिन अब आपके दिमाग में एक बात और आ रही है कि अगर हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं तो हम इसके अंदर के जो फंक्शन है, मेंबर जो फंक्शंस हैं उसको हम कैसे फिर कॉल करेंगे। देखो इसको तो आप कॉल नहीं कर सकते हो, ये वैसे भी कुछ नहीं करेगा। लेकिन मान लो इसके अलावा अगर हम कुछ दूसरा कोई फंक्शन बनाते हैं, तब अगर उसको कॉल करने की ज़रूरत होगी तब कैसे उस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो उस फंक्शन को आप कॉल नहीं कर सकते हो। आपको चाइल्ड क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसकी हेल्प से आप वहाँ पे ओवरराइड करके आप उस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास की डेफिनेशन पे आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती क्या है, देखो। अ क्लास कंटेनिंग प्योर वर्चुअल फंक्शन इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो अब ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कि एक ऐसा क्लास जिसके अंदर हम प्योर वर्चुअल फंक्शन को कंटेन करते हैं, यानी कि उसे हम बनाते हैं। क्लास कंटेनिंग प्योर वर्चुअल फंक्शन इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और एक बात और, वी कांट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इंस्टेंशिएट का मतलब ये होता है कि हम इस क्लास को, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को नहीं बना सकते। यानी कि इस क्लास को हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में यूज़ नहीं कर सकते जिसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन रखा गया होता है। और इसकी कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैज़ एट लीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर आप उसे बोल रहे हो तो उसके अंदर एटलीस्ट एक प्योर वर्चुअल फंक्शन तो होना ही नहीं चाहिए, एटलीस्ट एक होना ही चाहिए। और सेकेंड पॉइंट्स है, यू कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जो कि मैंने अभी आपको बताया ऊपर की इसका मतलब इंस्टेंशिएट का मतलब यही होता है कि आप इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तीसरी बात लिखी गई है कि डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास मतलब आपका चाइल्ड क्लास होता है। डिराइव्ड क्लास का मतलब होता है चाइल्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट ऑल प्योर वर्चुअल फंक्शन। यानी कि डिराइव्ड क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन का आप अगर प्योर वर्चुअल फंक्शन बना रहे हो तो ओवरराइड के लिए आपको डिराइव्ड क्लास में उसका फंक्शन बनाना कंपलसरी होता है।
अदरवाइज दे आल्सो बिकम abstract, नहीं तो वो भी abstract हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि डिराइव्ड क्लासेस यानी कि जो उसकी चाइल्ड क्लासेज होती हैं मस्ट इम्प्लीमेंट ऑल प्योर वर्चुअल फंक्शन, अदरवाइज दे आल्सो बिकम abstract। ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब देखो, abstract क्लास के अंदर हम कितने टाइप के फंक्शंस को रख सकते हैं, तो वो उसके एक तरीके से फंक्शन के अलग अलग टाइप होते हैं कि हम इसमें नॉर्मल मेंबर फंक्शन को भी बना सकते हैं, डेटा मेंबर फंक्शन को बना सकते हैं, हम इसमें कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को भी बना सकते हैं, इसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन को जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया तो हम बना सकते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आई। अगर मैं इसको एक कोड के थ्रू समझाऊं तो शायद आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा है, इस कोड को मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। देखो, हमने एक क्लास बनाई है एनिमल नाम से, उसके बाद फिर इसके अंदर हमने एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया है जिसका नाम है साउंड, और उसी के अंदर हमने एक और मेंबर फंक्शन बनाया है जो कि ईट नाम से है, ईट। और उसके अंदर हमें एक स्टेटमेंट हमें दे दिए हैं कि अगर ये वाला फंक्शन चलता है तो इसको प्रिंट कर दो, एनिमल इज ईटिंग, ठीक। उसके अंदर उसके बाद फिर हम एक चाइल्ड क्लास बनाया है डॉग नाम से, जो कि एनिमल क्लास को इनहेरिट करता है, यानी कि एनिमल क्लास का वो चाइल्ड क्लास है। और उसके अंदर हमने ये आपका जो हमने यहाँ पे प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया था उसको हमने यहाँ पे इनहेरिट कर दिया है, और उसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट चला दिए हैं कि डॉग बार्क्स, ठीक है। उसके बाद फिर हमने मेन फंक्शन यहाँ पे बनाया है। देखो, मेन फंक्शन के यहाँ हमने इस लाइन को कमेंट ऑफ किया है, इसलिए कमेंट ऑफ किया है कि हमने आपको अभी ऊपर बताया था कि आप कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, देखो इसको बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर हमने बना दिया है प्योर वर्चुअल फंक्शन, इसलिए इसको बोलेंगे। तो हम हम कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इसलिए यहाँ पे इस लाइन, अगर हम इस लाइन को चलाते हैं तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, इसलिए हमने इसको ऑफ करके रखा है। अगर अगर एक बार हम इसको चेक करें तो देखो यहाँ पे एरर आएगी इस लाइन में, देखो। तो आप कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। इसके बाद फिर हमने, अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तो आपको चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो यानी कि चाइल्ड क्लास जो आपकी डॉग है उसका हमने बना दिया ऑब्जेक्ट डी, और उसी से हमने फंक्शंस को कॉल कर दिया। जैसे अगर हम यहाँ पे साउंड जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे तो जो आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन है वो तो नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे ओवरराइड हो रहा है, तो ओवरराइड की वजह से जो चाइल्ड क्लास के अंदर का जो फंक्शन है साउंड, ये आपका चल जाएगा। उसके बाद फिर हम उसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक अदर जो फंक्शन बना है जो कि प्योर वर्चुअल फंक्शन नहीं है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, उसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इस फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। अगर मैं इसको रन करूंगा तो इसका आउटपुट आने वाला है कि डॉग बार्क्स एंड एनिमल इज ईटिंग। सो इसको रन करते हैं, देखो यहाँ पे इसका आउटपुट आ गया है कि डॉग बार्क्स, एनिमल इज ईटिंग, ठीक। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि वाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हम इस बात को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को लेके अच्छे से समझाएंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रियल लाइफ में क्या यूज़ होता है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।